अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी बहुत फकर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असद कैसर ग्रुप ने भी इमरान खान के खिलाफ बगावत कर दी है और इस बगावत के पीछे बताया यह जा रहा है कि बुशरा बीबी का दिमाग कार फरमा है और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से मिलने वाली आशीर्वाद के बाद असद कैसर ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान के फैसले को न सिर्फ चैलेंज कर दिया है बल्कि इमरान खान के फैसले को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया है और इसने एक यूनिक किस्म की सिचुएशन को जो है वो पैदा कर दिया। आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब से जेल में होने वाली मुलाकात के बाद अलीमा खान साहिबा को मखसूस मुद्दत के लिए पार्टी की लीडरशिप सौंपी गई थी और उनको इस बात का इशारा दिया गया था कि जनाब आज से पार्टी को पब्लिक के अंदर रिप्रेजेंट करना है आपने। और उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुमनाम किस्म की जो एक कोर कमेटी है उसको हेड भी किया था और उसके एक इजलास की सदारत भी की थी। लेकिन बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के इस फैसले को पार्टी के अंदर से ही सपोर्ट हासिल नहीं है और पार्टी की खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप ये चाहती है कि अलीमा खान साहिबा को ये जिम्मेदारी ना दी जाए बल्कि अलीमा खान की जगह पर बुशरा बीबी को फ्रंट पे लाया जाए और उनको मजलूमियत का कार्ड उनको दिया जाए और वो उस मजलूमियत के कार्ड को लेकर मैदान अमल में भी आए। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये जो पहला शो होने जा रहा है लाहौर में, वहां पर उस शो को लीड भी बुशरा बीबी करें। और इस सिचुएशन ने इमरान खान साहब के लिए एक हंगामा खेज किस्म का एक माहौल क्रिएट कर दिया है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान साहब अपना बैंक समझते हैं और उनका ये मानना है कि जब चाहेंगे वो अपनी पॉपुलैरिटी का चेक खैबर पख्तूनख्वा से जाकर कैश कराएंगे और ये चेक वहां पर किसी भी सूरत बाउंस नहीं होगा। असद कैसर साहब की तरफ से मुबैना तौर पर बुशरा बीबी साहिबा के इशारे के ऊपर सामने आने पर एक नई सिचुएशन ने जन्म ले दिया है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी को आखिर अलीमा खान साहिबा से मसला क्या है। बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान जारी चपकलिश का पीटीआई की तरफ से मोबिलाइज होने की हालिया कोशिशें किस हद तक मुतासर होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि असद कैसर ही क्यों सामने आए हैं इमरान खान के इस फैसले पर और पैगाम इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा की टीम में शामिल जो एक उनके कानूनदान हैं और इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, उनके ज़रिए ही इमरान खान को ये पैगाम क्यों पहुंचाया गया है कि आपका ये फ़ैसला हमें किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और सबसे बढ़कर यह कि बुशरा बीबी साहिबा पर खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप की तरफ से किए जाने वाले एतमाद के इजहार की वजूहात के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की ये एक सिचुएशन बन गई है। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त बहरान का शिकार है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप इस वक्त या तो रूपोश है या जेलों में है। और इस क्राइसिस ऑफ द लीडरशिप में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ना सिर्फ इंतखाबी मैदान में उतरना है बल्कि अपने लिए जो उनकी हमायत मौजूद है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उस हमायत को ना सिर्फ बाहर निकालना है बल्कि उस हमायत को मोबिलाइज करते हुए पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाकर सियासी मोजज़ा तमाम तर मुखालफत के बावजूद सर अंजाम देना है। और उसके लिए इमरान खान साहब अगर फ्रंट पर मौजूद नहीं होते तो फिर वहां पर ऐसी शख्सियत का मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको लोग इमरान खान साहब की शबीह तसव्वुर करते हुए इमरान खान उसकी ज़ुबान से अदा होने वाले हर लफ्ज़ को इमरान खान का ही कहे जाने वाला जुमला तसव्वुर करें और उसके कहने के ऊपर वोट दें। अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब का ये मानना था कि चूँकि बुशरा बीबी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दबाव का भी शिकार हैं और बुशरा बीबी पर जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के जो दिगर इदारे और जमातें हैं बुशरा बीबी को टारगेट किए हुए हैं। और बुशरा बीबी अगर मेन लाइन पे आती हैं, मेन फ्रंट पे आकर वो पार्टी को लीड करती हैं तो फिर बुशरा बीबी के भी जेल में जाने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। ऑल्दो के बुशरा बीबी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है और बुशरा बीबी के खिलाफ एक जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है। अभी रिसेंटली रऊफ क्लासरा साहब ने अपने व्लॉग में इस बात का इंकशाफ भी किया था कि बुशरा बीबी के साबिक
جو شوہر ہیں خاور فرید مانیکا صاحب جو اس وقت حراست میں ہیں، وہ بھی بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کرنے کے لیے، یہ انٹرویو ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی طرف سے ریکارڈ کرایا جانے والا انٹرویو عمران خان صاحب سے زیادہ بشرا بی بی اور بشرا بی بی سے زیادہ عمران خان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سچویشن میں اگر پارٹی کی قیادت بشرا بی بی کو سونپی جاتی ہے عمران خان کے مطابق، تو اس کے نتیجے میں یہ جو کرائسس آف دی لیڈرشپ ہے یہ موجود بھی رہے گا، اور اس کرائسس کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے پہلے موبلائز کرنے میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اسی لیے عمران خان صاحب کی طرف سے علیمہ خان کو جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا، اور اس بات کو کنوے بھی کر دیا گیا تھا پارٹی لیڈرشپ تک۔ لیکن اس کے بعد چونکہ بشرا بی بی اور علیمہ خان یہ دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ ماضی میں بھی بہت زیادہ کشیدہ رہے، اور ان کے اثرات اب بھی موجود ہیں دونوں کے درمیان، کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب کا نکاح ہوا تھا بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ، تو اس وقت ان کی جو فیملی ریزیڈنس تھی زمان پارک والی، جو عمران خان کے نام پہ تھی اگرچہ، لیکن وہ اس کے اندر عمران خان صاحب کی بہنوں کا بھی حصہ تھا۔ عمران خان نے اپنی اس فیملی جائیداد کو اور ان کے پاس جو دیگر کچھ اراضی اور دیگر کچھ پلاٹس وغیرہ بنی گالہ اور ارد گرد موجود تھے، وہ انہوں نے بشرا بی بی کے نام پر بطور حق مہر ٹرانسفر کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور اس نے انفیکٹ پہلی دراڑ ڈال دی تھی بشرا بی بی اور عمران خان کی دونوں جو ہمشیرائیں ہیں ان کے ساتھ۔ اور جتنا عرصہ عمران خان وزیر اعظم رہے ہیں، عمران خان کی کسی بھی بہن کو وزیر اعظم ہاؤس یا بنی گالہ میں داخلے کی اجازت نہیں ملی تھی، جو اس بات کا اظہار ہے کہ ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ رہے۔ عمران خان کے اوپر حملے اور عمران خان کی گرفتاری تک، یعنی 9 مئی تک آپ کو علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں عمران خان کے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی۔ البتہ 9 مئی کے یہ جو دونوں بہنیں تھیں، چونکہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو یہ آپ کو زمان پارک کے ارد گرد نظر آئیں گی، اور یہ وہ انٹری پوائنٹ تھا جب ان دونوں نے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد اور یہ جو احتجاجی تحریک ہے سامنے آئی تھیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر مقدمات بھی درج کر لیے گئے تھے۔ اور جب عمران خان کو سزا ہوئی تھی تب بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان پہلی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور وہاں پر ان کے درمیان کچھ جو گلے شکوے ہیں ان کو ہونے کے بعد انہوں نے مشترکہ طور پر عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے زیادہ بشرا بی بی کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، اور اسد کیسر نے ماضی میں جب یہ عمران خان جیل میں نہیں تھے، پاکستان تحریک انصاف موجود بھی تھی، اس وقت بھی اس بات کا ذکر کیا تھا ایک ٹی وی انٹرویو میں باضابطہ طور پر کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا عمران خان کو نااہل کیا جاتا ہے تو اس صورت میں ان کی خاتون خانہ پارٹی کو لیڈ کریں گی، یعنی بشرا بی بی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کو لے کر خیبر پختونخوا میں خاص طور پر اسد کیسر گروپ کافی عرصے سے متحرک بھی تھا، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ پارٹی پر بشرا بی بی کو ہی رہنا چاہیے، اور اس کے اندر اسد کیسر اور چونکہ مراد سعید دونوں ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشرا بی بی، مراد سعید اور اسد کیسر یہ سیم پیج پر موجود ہیں۔ لیکن عمران خان نے جب مائنس ہونے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے یہ جو قیادت ہے وہ بشرا بی بی کو دینے کی بجائے علیمہ خان کو دی، اور اس کی وجوہات میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں ایک نئی کیفیت نے جنم لیا۔ خیبر پختونخوا میں ایک جانب مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے قدم جما رہے ہیں، اور کل ان کا جو جلسہ ہوا تھا پشاور میں وہ یقینی طور پر ایک میسو پاور شو تھا، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس پاور شو نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں اپنی لائن آف ایکشن کو نہ صرف درست کرنا ہے بلکہ اپنی جو پالیسی لائنز ہیں اس کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اور ماس موبلائزیشن کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے۔ اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دیگر قوتیں ہیں جو خیبر پختونخوا میں آپ کو سرگرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن میں پرویز خٹک صاحب ایک دوسری سیاسی قوت کے طور پر خیبر پختونخوا میں نظر آ رہے ہیں۔ آلدو ابھی تک ان کی طرف سے 1 یا 2 پاور شوز کیے گئے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی اس طرح کا اظہار نہیں ہو رہا جس طریقے سے استحکام پاکستان پارٹی
पार्टी हमें पंजाब के अंदर मजबूर नजर आ रही है, वैसे ही हमें खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस मजबूर और बेबस नजर आ रही है। अलबत्ता आने वाले हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, ये अपनी जगह पर एक सवाल मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले जो है 15 अक्टूबर को लाहौर के लिबर्टी चौक पर जलसे का ऐलान किया था और उसके लिए उन्होंने पंजाब की ज़िली इंतज़ामिया से इजाज़त तलब की थी, जो उनको इजाज़त नहीं मिली। फिर ये मामला चला गया हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने कल तक की मुद्दत दी है पंजाब इंतज़ामिया को, लाहौर इंतज़ामिया को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो किसी और मुतबादल जगह का बंदोबस्त करें। अब लिबर्टी चौक से पीछे हटने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 और मुकाम दिए गए, जिसमें था GPO चौक, PMG चौक और उसके बाद नासिर बाग। इन 3 मुतबादल जगहों पर भी जो ज़िली इंतज़ामिया है उसने PTI को जलसे की इजाज़त देने से कर दिया इनकार। उसके बाद अब से कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर को एक और दरख्वास्त दी गई है और इसके अंदर 2 मज़ीद मुकामात को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर जलसे की इजाज़त मांगी गई है। एक ईवान अदल की बैक साइड पर वो जो ग्राउंड है बड़ी मशहूर बाबा ग्राउंड का नाम उन्होंने तजवीज़ किया है जलसे के लिए, और दूसरा तारीखी जलसागाह है मोची दरवाज़ा, उसका उन्होंने तजवीज़ किया है कि हमें इन 2 मुकामात पर जलसे की इजाज़त दी जाए। और ये दोनों मुकामात ऐसे हैं जहां पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा हंगामा क्रिएट होने के इम्कानात हैं। अलबत्ता ऐसे तासुर दिया जा रहा है कि शायद ज़िली इंतज़ामिया PTI को पॉलिटिकल मूवमेंट की इजाज़त देकर इस बात का इजहार नहीं चाहती कि यहाँ पर पब्लिक पावर शो नज़र आए, और उसका जो नतीजा है वो इस वजह से ज़्यादा बुरा निकलने का इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब जलसे की जो मुजव्वज़ा तारीख दी गई है वो है 19 अक्टूबर, यानी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख से तकरीबन 2 दिन पहले, क्योंकि 20 के बाद 21 को नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है, लिहाजा इस मौके पर PTI का मैदान में आकर जलसा करना ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लिहाजा इस मौके पर अगर बुशरा बीबी साहिबा सामने आती हैं और वो आकर अपने ऊपर ये होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं कि मुकदमात हैं, साबिक शौहर का इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने की कोशिश है या इमरान खान की जो जेल के हालात हैं, अगर उनकी ज़ुबान से लोगों को पता चलेगा तो लोग और ज़्यादा मोबिलाइज होंगे। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असद कैसर ग्रुप है वो यही समझता है कि बुशरा बीबी ज़्यादा बेहतर अंदाज से मज़लूमियत फैक्टर को इनकैश करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मैस मूवमेंट है उसको ना सिर्फ मोबिलाइज कर सकती हैं बल्कि लाहौर में होने वाला पहला जलसा इस हवाले से गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूपोश लीडरशिप भी मंजर आम पर आने के लिए तैयार है और इस हवाले से इस बात के इशारे भी मिल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का हतमी फैसला कर लिया है कि जिस रोज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा उसी दिन ये जो तमाम के तमाम रूपोश लीडरशिप है ये ना सिर्फ मंजर आम पर आ जाएगी बल्कि आकर ये गिरफ्तारियां भी देंगे और अपने हलकों के इलेक्शंस जेल में रहते हुए लड़ेंगे ताकि वो भी मजलूमियत के फैक्टर को इनकैश करा सकें। अलबत्ता मुराद सईद साहब के हवाले से जो सिचुएशन है वो ज़रा मुझे थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि आपको याद है कि शहीद अरशद शरीफ साहब का जो लैपटॉप है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा रहा है और उस लैपटॉप को बाजियाब कराने की भी कोशिश की गई थी। अब इस तरह की इतलात आ रही हैं कि अभी 2 दिन पहले मिंगोरा में जो छापा मारा गया है मुराद सईद साहब के इन लॉज के घर में, वहाँ से उनको वो लैपटॉप मिल गया है और उनका ये कहना है कि इस लैपटॉप से अरशद शरीफ की शहादत या उनके मर्डर केस के हवाले से कुछ इंकशाफात होने की तवक्को है और उन लोगों का ये मानना है कि इस लैपटॉप से उस कत्ल की गुत्थी के सुलझने के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं अगर इस लैपटॉप के साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हुई तो। हाँ, अलबत्ता मुराद सईद इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि वो इमरान खान साहब के साथ मोस्ट वांटेड शख्सियत है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा और शायद ये वजह है कि उनकी तरफ से ये जो लंबे लंबे से 1.5 फुट के ट्वीट आ रहे हैं वो इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको भी इमरान खान की तरह PTI के अंदर
کوئی ریزسٹنس کے حوالے سے ان کی کوئی شناخت بن رہی ہے، اور وہ بھی ممکنہ طور پر ایک عمران خان کے متبادل کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، لیکن حتمی طور پر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر علیمہ خان صاحبہ کو لے کر ایک نئی رفٹ بن چکی ہے، اور بحرانوں کا شکار اور مسائل کا شکار پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ نیا بحران بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔